The real story of नालंदा। जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, तब भारत का एक नगर दीपक की तरह चमक रहा था। एक ऐसी जगह जहां 10,000 विद्यार्थी होते थे, 1500 गुरु, जहां धर्म, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेदा, गणित सब एक ही कैंपस में सिखाया जाता था। लेकिन एक रात सब कुछ जलकर राख हो गया। इतिहास का सबसे बड़ा दिमाग घर 3 महीने तक जलता रहा। आखिर क्या हुआ था नालंदा में? किसने मिटा दी दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी? आइए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। बिहार के राजगीर के पास 1600 साल पहले एक सपना शुरू हुआ था। गुप्ता सम्राट कुमारगुप्ता ने बनाई थी नालंदा। नाम था नालंदा, जिसका अर्थ है ज्ञान का अनंत सागर। यहां एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था। किसी एक शास्त्र में नहीं, पर हर विद्या में महारत चाहिए होती थी। यह सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह दुनिया का पहला रेजिडेंशियल इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर था। नालंदा के पास 3 विशाल ग्रंथालय थे, रत्नासागरा, रत्नारंजका और रत्ना मंदिरा। कहते हैं कुछ किताबें ऐसी थीं जिनके ज्ञान से देश बदल जाए। गुप्त राज के राज, आयुर्वेदा की प्राचीन शिक्षा, एस्ट्रोनॉमी के ऐसे सूत्र जो आज तक समझे नहीं गए। और यही ग्रंथालय एक दिन सबसे बड़ा निशाना बन गए। 7वीं सदी में ह्यूएनसांग यहां आए और लिखा, नालंदा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अध्ययन स्थल है। हर रात एक डिबेट हॉल में 1000 स्कॉलर्स चर्चा करते। ग्रीक, चाइना, तिब्बत, कोरिया, जावा, थाईलैंड, श्रीलंका, दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते। पर जितनी तेज रोशनी हो, उतना गहरा अंधकार होता है। 1193 एक फौज आई और इसके साथ आया विनाश। नाम था बख्तियार खिलजी, एक ऐसा योद्धा जो पहली बार नालंदा देखते ही घबरा गया। इतने बड़े विद्यापीठ को देखकर उसने कुछ ऐसा किया जिसका दाग इतिहास आज तक नहीं मिटा सका। ग्रंथालयों को जला दिया गया, गुरु और विद्यार्थी मार दिए गए। कहते हैं जो आग लगी वो 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार मानते हैं 90 लाख पुस्तकें बस धुआं बन गईं। पर एक राज है जिस पर लोग बात नहीं करते। क्या नालंदा का विनाश सिर्फ इसी एक हमले से हुआ, या फिर इसे तोड़ने की योजना पहले से बनी थी? कुछ हिस्टोरियंस का कहना है खिलजी को नालंदा की संपत्ति और ग्रंथों से डर था। कुछ लिखित प्रमाण पता लगाते हैं कि अंदर के कुछ लोगों ने दरवाजे खोलने में मदद की, और कुछ लोग मानते हैं कि यह एक समृद्ध धरोहर को लूटने का बहाना था। आखिर कौन था जिससे नालंदा का ज्ञान बर्दाश्त नहीं हुआ? लेकिन ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता। 700 साल बाद भी नालंदा की रेत में से उठी एक नई किरण। 2014 नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण हुआ, पुरानी भूमि पर नए सपनों के साथ, जहां फिर से दुनिया भर के विद्यार्थी आते हैं। नालंदा जल गया, पर प्रश्न आज भी जिंदा है। ज्ञान का शत्रु कौन था? फौज, लालच, राजनीति, या हम खुद? एक आग ने नालंदा को राख बना दिया, पर उसके अंगार आज भी एक बात कहते हैं, जब तक ज्ञान जिंदा है तब तक संस्कृति जिंदा है।